Hello everyone, welcome to our channel, The Officer's Library. Today we are going to start idioms and phrases. Idioms and phrases रटने वाली चीजें नहीं है। आज हम देखेंगे कि idioms and phrase को कैसे समझ करके बनाया जा सकता है। ये वीडियो LDC, UDC, असिस्टेंट, PA के प्रमोशनल एग्जाम से लेकर के SSC के द्वारा आयोजित सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न यानी जलाना, मिडनाइट यानी आधी रात को भी, ऑयल यानी तेल। आज के दिन में दीपक जो तेल से जलाए जाते हैं वो सिर्फ पूजा इत्यादि चीजों में काम आते हैं, परंतु पहले के समय में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले रातों को लोग यदि तेल जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, इसका मतलब कि लेट नाइट वह काम कर रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। टू लाइट अ लैम्प एट नाइट, टू वर्क late at night, to burn something, to wake up all night. B is the right answer. To work late at night. यानी यदि कोई वर्क कर रहा है लेट नाइट को तो उसे दीपक जलाना ही पड़ेगा। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। दूसरा, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग हो रहा है कहाँ पे? डिस्गाइज, यानी छिपे हुए भेष में भी कोई चीज ऐसे है जो कि आपके लिए ब्लेसिंग है, अच्छा है। इसका क्या मतलब होगा? समथिंग बैड that turns out good, a holy person, a gift from a stranger, a miracle. A is the right answer, यानी something bad that turns out good, यानी जो कुछ आपको दिख रहा है वो खराब है बट वो अच्छे के रूप में आपके सामने आया है। A blessing in disguise. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी जो आप हिट कर रहे हो नेल को वो कहाँ? बिल्कुल सटीक उसके हेड पर ही हिट कर रहे हो। इसका मतलब देख लेते हैं। टू बी वायलेंट, टू स्पीक प्रिसाइजली, टू हर्ट समवन, टू मिस द पॉइंट। अब इसका मतलब क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, टू स्पीक प्रिसाइजली, यानी बिल्कुल आप सटीकता के साथ बोल रहे हो। हिट द नेल ऑन द हेड, दैट मीन्स कि टू स्पीक प्रिसाइजली। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कैट को आने दो कहाँ? बाहर। किसके? बैग के बाहर, यानी जो बैग के अंदर छुपा हुआ है उस बात को बाहर आने देना, यानी बिल्ली को बाहर आने देना। दैट मीन्स की ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्री अ कैट, कैट को आजाद करना, रिवील अ सेक्रेट, स्टार्ट अ फाइट, क्रिएट अ मिस। बी इज द राइट आंसर, रिवील अ सेक्रेट। मतलब यदि किसी बिल्ली को बाहर आने देने से मतलब है कि वो बिल्ली अभी तक छुपी हुई थी, मतलब कोई मैटर अभी तक जो अंदर दबा हुआ था उसे बाहर आने देना। रिवील अ सेक्रेट। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून। अब जब ब्लू मून आएगा उसी समय एक वक्त बस, यानी वो हमेशा की बात नहीं कर रहा। वंस यानी एक बार, इन अ ब्लू मून यानी ब्लू मून में बस एक बार। तो क्या फ्रीक्वेंटली, क्या ओकेजनली, या रेयरली, या ऑलवेज? ब्लू मून ऑलवेज तो होता नहीं है, तो ये रेयरली होगा। सी इज द राइट आंसर, वंस इन अ ब्लू मून, दैट मीन्स की रेयरली। नेक्स्ट, टू बाइट द बुलेट, यानी बुलेट को भी आपने बाइट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इट्स समथिंग हार्ड, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, गेट इंज्यूर्ड, स्टार्ट फाइटिंग। बी इज द राइट आंसर, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, यानी सिचुएशन तो डिफिकल्ट था बट आपने उसे ब्रेवली डील किया। टू बाइट द बुलेट यानी बुलेट को भी बाइट कर दिया आपने। टू बाइट द बुलेट दैट मीन्स की फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। नेक्स्ट, टू ब्रेक द आइस, यानी बर्फ को तोड़ना। बर्फ यानी एक साइलेंट चीजें, शांत चीजें, और उसे तोड़ना यानी जो लोग चुप हैं, शांत है, उसे कुछ बोलने के लिए कहना। यानी टू बिगिन अ कन्वर्सेशन, टू गो स्कैटिंग, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू बी रूड। ए इज द राइट आंसर, टू बिगिन अ कन्वर्सेशन, यानी जो बर्फ की तरह अभी तक चुप्पी थी उसे तोड़ना है, यानी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। टू बिगिन अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक, यानी केक को एक पीस करना, एक टुकड़ा निकालना उसका। तो केक के एक टुकड़े की बात है। समथिंग इजी, अ स्वीट ट्रीट, अ डिफिकल्ट टास्क, अ रिवार्ड। ए इज द राइट आंसर, समथिंग इजी, केक का एक टुकड़ा करना कितना आसान है। नेक्स्ट, अ स्टॉर्म इन अ टी कप,
यानी एक चाय के छोटे से कप में स्टॉर्म यानी आंधी, यानी छोटे से जगह में बड़ा आंधी। अ माइल्ड प्रॉब्लम, अ बिग फस ओवर अ स्मॉल इशू, वेदर कंडीशन, अ सीरियस डेंजर। बी इज द राइट आंसर। अ बिग फस ओवर अ स्मॉल इशू, यानी छोटे से बात पर बड़ा बतंगर बनाना उसका, यानी छोटे से बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू टर्न अ डीफ ईयर। अब डीफ ईयर यानी बहरे कान को घुमा देना, यानी प्रिटेंड नॉट टू हियर, यानी ऐसे दिखाना जैसे कि कुछ सुन ही ना रहे हो। टू टर्न अ डीफ ईयर यानी किसी ने कुछ कहा और हमने उसकी तरफ क्या किया, डीफ ईयर यानी अपने बहरे कान को उसकी तरफ घुमा दिया, यानी हमने ऐसा दिखाया कि प्रिटेंड नॉट टू हियर, हमने कुछ सुना ही नहीं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, यानी क्रॉस फिंगर दिखाना, जो कि ये सिंबल दिखा रहा है। अब आपको पता है विक्ट्री के लिए हम ऐसे फिंगर दिखाते हैं, तो इस टाइप के फिंगर होते हैं हमारे, और ये जो क्रॉस फिंगर होता है वो होता है कि होप फॉर अ पॉजिटिव आउटकम, यानी गुड लक कहने की ये एक तरह से इमोजी है, होप फॉर अ पॉजिटिव होप आउटकम। नेक्स्ट, टू स्मेल रैट, यानी चूहे की महक आना, यानी यदि किसी घर में चूहे की महक आ रही है, इसका मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खतरा है। डिटेक्ट हिडन डेंजर और डिसेप्शन, टू बी डर्टी, टू हेट rodents, टू बी सस्पिशियस विदाउट रीजन। ए इज द राइट आंसर। डिटेक्ट हिडन डेंजर यानी कहीं से चूहे की महक आ रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी एक ही पत्थर में दो चिड़ियों को मार गिराना, यानी कम इफोर्ट में ज्यादा काम करना, एक ही इफोर्ट में एक से अधिक कार्य करना, यानी डू टू थिंग्स विथ वन इफोर्ट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, regret something that cannot be changed, waste milk, be sad always, act foolishly. ए इज द राइट आंसर। यानी क्राई यानी रोना, ओवर स्पिल्ड मिल्क यानी जो मिल्क गिर गया उसके ऊपर रोना, बिलखना। आपको पता है कि वो चीजें वापस नहीं आ सकती हैं, यानी रिग्रेट समथिंग, पश्चाताप कर रहा है किसी चीज के लिए, कैन नॉट बी चेंज्ड, अब वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसे चीजों के लिए पछताना, दैट मीन्स क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट, टू बी इन हॉट वाटर, यानी वो हॉट वाटर में होना, गर्म पानी में होना। अब यदि कोई गर्म पानी में है तो क्या वो टेक अ बाथ, स्नान कर रहा होगा। बी इन ट्रबल यानी ट्रबल में होगा। बी रिलैक्स्ड, बॉयल समथिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इन ट्रबल, यदि कोई गर्म पानी में है इसका मतलब कि वह परेशानी में है। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट यानी कीमत, आर्म एंड लेग यानी हाथ और पैर की कीमत क्या होगा, हाथ एंड पैर की कीमत क्या होगी। बी वेरी एक्सपेंसिव, बी फ्री, बी पेनफुल, बी रेयर। बी ए इज द राइट आंसर, बी वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, टू पुल समवंस लेग, किसी के पैर खींचना, पैर को खींचना। आपको पता है आप आम बोलचाल में यूज करते हैं कि हमने उसकी बहुत खिंचाई की है, दैट मीन्स कि टू प्ले अ जोक ऑन समवन, यानी किसी पर उसका एक जोक बनाना, जोक खेलना। नेक्स्ट, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी आग तो पहले से जल रहे हैं उसमें फ्यूल ऐड करना, यानी कोई जो सिचुएशन है वो खराब तो है ही, उसको और भी बिगाड़ना। ऑप्शंस देख लेते हैं। टू वर्सन अ सिचुएशन, टू हेल्प समवन, टू लाइट अ फायर, टू काम डाउन। ए इज द राइट आंसर। टू वर्सन सिचुएशन यानी जलते हुए आग में और भी ईंधन डाल देना, यानी वो और क्या हो, बिगड़ जाएगा मैटर। टू वर्सन अ सिचुएशन। नेक्स्ट, टू बी ऑल ईयर्स, यानी आपके पास दो कान हैं और दोनों कान से आप किसी चीज को ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका मतलब टू बी ऑल ईयर्स। लिसन अटेंटिवली, हैव बिग ईयर्स, हियर एवरीथिंग, बी अलर्ट। ए इज द राइट आंसर। यानी आप दोनों कानों से यानी ऑल ईयर से सुन रहे, इसका मतलब लिसन अटेंटिवली। नेक्स्ट, हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड। ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, टू बीट अराउंड द बुश। बुश का मतलब झाड़ी, यानी ये कहीं पर कोई एरिया है जहां पर बीच में कोई झाड़ी है इतने दूर में। अब हम क्या कर रहे हैं, टू बीट यानी पीट रहे हैं अराउंड द बुश। अब हमें पता है कि यदि कोई सर्प यदि इसके अंदर है, स्नेक बैठा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, टू बीट यानी पीटना अराउंड द बुश, यानी इस झाड़ी के आसपास में यहाँ 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 हम पीट रहे हैं। दैट मीन्स कि हम मेन पॉइंट पर अभी जा नहीं रहे हैं और साइड से ही पीट रहे हैं। बीट अराउंड द बुश, बुश के अराउंड में ही पीटना का मतलब क्या होगा, अवॉइड द मेन पॉइंट, यानी मेन पॉइंट से हम अवॉइड करने जा नहीं रहे वहां। वॉक इन अ फॉरेस्ट, स्पीक क्लियरली, हंट बर्ड्स। ए इज द राइट आंसर। अवॉइड द मेन पॉइंट यानी मेन पॉइंट को हम जाने से मना कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, टू बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी पलक या आंख झपकते ही। अभी आपके सामने हमारे देश में जो दुर्घटना हुई है कि अहमदाबाद में 241 लोग इस फ्लाइट में सवार थे, किसी को सोचने तक का मौका नहीं मिला और 241 लोग एक पलक झपकते ही, आई ब्लिंक होते ही वो लोग दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट में मारे गए। ऑप्शन देख लेते हैं, वेरी क्विकली, स्लोली, विथ सरप्राइज या स्लिपली। ये वेरी क्विकली यानी पलक झपकते ही, बिना किसी देरी के अचानक से इस तरह के दुर्घटना हुए, तो वेरी क्विकली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। कोई एक व्यक्ति है जो कि बाइट ऑफ मोर यानी ज्यादा उसने बाइट किया, वन कैन च्यू जितना दूसरा चबा सकता है उतना तो उसने काट दिए, इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं उससे ज्यादा काम किए। ट्राई टू डू टू मच यानी ज्यादा काम करने की कोशिश। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी मोल हिल एक छोटा सा जीव जंतु के जो मिट्टी होते हैं उनके द्वारा जो मिट्टी बनाए जाते हैं, एक टीला होता है, मिट्टी का छोटा सा ढेर होता है, उससे माउंटेन बनाना यानी पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बड़ा बताना, छोटे से प्रॉब्लम को बड़ा बनाना। ऑप्शन इसका होगा, एग्जरेट स्मॉल प्रॉब्लम, बी हार्ड वर्किंग, क्लाइंब अ माउंटेन, क्रिएट ऑब्स्टेकल्स। ए इज द राइट आंसर। एग्जैगरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम यानी टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल्स। नेक्स्ट और लास्ट इस चैप्टर का, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से, यानी फेयर और अनफेयर मीन्स से। तैयारी इस चैनल से हो, द ऑफिसर लाइब्रेरी से हो, या फिर किसी अदर चैनल से हो, या फिर बुक्स से हो, अब बट आपकी तैयारी होनी चाहिए बाय हुक्स एंड बाय क्रुक्स, किसी भी तरीके से, बाय फेयर मीन्स और अनफेयर मीन्स। तो इसका मतलब होगा बाय फेयर और अनफेयर मीन्स, यानी आपकी सफलता होनी चाहिए, आपका प्रमोशन पर आपका अधिकार होना चाहिए, चाहे वो तरीका कुछ भी हो, ऑफिसर्स लाइब्रेरी, कोई और चैनल, या फिर आपके बुक्स। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे इसके अगले सीरीज में।